बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक्स पेन स्टिचिंग। कुर्ती की कटिंग से पहले हम कपड़ों का माप लेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमने उसकी कटिंग करनी है। तो शर्ट की लेंथ ली है 40 इंच बनती है। शोल्डर से हिप तक की हम लेंथ लेके आपको बताते हैं कि हमने ये स्लिट से ऊपर तक की लेंथ कितनी रखनी है। मेरी बन रही है 21 इंच और कमर बन रही है 14 इंच। तीरा 15 इंच बन रहा है। सीना हमारा 22 इंच है। कमर 20.5 इंच। हिप्स 23 इंच बन रही है। दामन और हिप्स जो है उनकी चौड़ाई सेम ही होती है। आप अगर दामन तंग लगाते हैं और हिप्स आपके खुले हैं तो आप सिलाई करते वक्त दामन के से कपड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ करके उसको छोटा रख सकते हैं। बाजू की लेंथ 21 इंच, आर्म होल 8.5 इंच और हमारी कलाई 4.5 इंच बन रही है। नाप हमने सारा लिख लिया। अब लिखने के बाद हम कटिंग की तरफ जाएंगे। शर्ट का फ्रंट, बैक और स्लीव्स जो है वो अटैच हैं तो इनको मैं पहले अलग कर लूँगी। बाजू अलग की है। अब मैं फ्रंट और बैक को अलग करने से पहले आपको दिखाती चलूँ कि हमारी साइड पे भी एक बॉर्डर बना हुआ है। साइड वाला बॉर्डर जो है वो हम पहले निकाल लेंगे। ट्राउज़र और बैक के लिए है। अब हमने फ्रंट और बैक को अलग कर लिया। फ्रंट और बैक को अलग करने के बाद हमने इसकी लेंथ देखनी है। लेंथ इसकी टोटल बन रही है 43 इंचेस। गला ऊपर से पहले से बना हुआ है और दामन थोड़ा सा टेढ़ा है तो हम इसको बाद में कट करके बताती हूँ कि कैसे हमने सीधा करना है। अब जब गला आपका पहले से बना हुआ है तो आपने कटिंग नीचे से नहीं करनी है, आपने ऊपर गले वाली साइड से कटिंग करनी है। गले के दरमियान का आपने पहले तयन करना है कि हमारा सेंटर कहाँ पे है। कपड़े को सेंटर से पकड़कर हमने डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद हमने देखा कि हमारा कपड़ा एक तरफ से ज़्यादा बड़ा हुआ है। चूँकि हमने निशानात लगाने हैं तो हमने इसको उल्टा रख लिया है। अब आपने क्या करना है कि इसके दामन का निशान लगाना है, यानी कि आपके जितनी हिप्स हैं उससे हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़ा बढ़ा कर रखना है। हमारा तैयार दामन जो है वो 23 इंच था तो हम टोटल 25.5 इंच पर रख कर इंच स्टेप को डबल कर लेंगे, यानी कि हम 25.5 इंच पर रख कर डबल करके हम निशान लगा लेंगे। जैसा कि हमारी शर्ट डबल पड़ी हुई है इसी तरह हमने इंची स्ट्रिप को भी डबल रखते हुए निशान लगाकर फालतू कपड़ा हमने कट कर लेना है। तो अब हमारे पास टोटल जो चौड़ाई में आ गया है कपड़ा वो है 25.5 इंच। सिलाई का मार्जिन छोड़कर हमने कपड़ा बढ़ा लिया है। अब बैक पर भी हमारे जो फ्लावर्स हैं तो वो दरमियान में आ रहे हैं तो हमने इसके भी दरमियान का तयन करके हमने फ्रंट के अकॉर्डिंग इसको भी कट कर लेना है। इसकी चौड़ाई लंबाई हमने फ्रंट के अकॉर्डिंग रखनी है। अगर तो हमारे पास सिंपल पीस होता तो हम उसकी कन्नी वाली साइड से उसकी लंबाई और चौड़ाई लेकर इजीली काट लेते। चूँकि इसका गला दरमियान में बना हुआ था तो हमें इसको गैर मामूली एहतियात के साथ काटना है। अब हमने फ्रंट और बैक के दोनों पीसेस को इकट्ठे रख लिया और बैक के जो फालतू कपड़ा था वो हमने कट कर लिया फ्रंट के अकॉर्डिंग। फ्रंट भी हमने डबल फोल्ड रखा हुआ है और बैक को भी हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। फ्रंट और बैक की कनी वाली साइड को एक दूसरे के ऊपर रख कर हमने अब ऊपर से कपड़े को बराबर कर लेना है। निशान लगाकर बराबर कर लें और कट कर दें फालतू पीस को ऊपर से। बराबर करने के बाद अब हमने इसके आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल हमारा
8.5 इंच तैयार था, उधर हमने तैयार आर्म होल 8.5 इंच रखना है, तो यहाँ पर हम 8.5 इंच ही रखेंगे निशान। शोल्डर से 1 इंच कपड़ा सिलाई में आएगा, तो फ्रंट की डीप कटिंग करने के बाद 8.5 इंच आर्म होल तैयार होगा। अब हमने दरमियान का निशान लगाया, यानी कमर हमने 15 इंच पर रख कर निशान लगाया और हिप्स का हमने 22 इंच पर रख कर निशान लगाया है। तो आमतौर पर जो छोटी ख़वातीन होती हैं उनका दामन का निशान या कूल्हे का निशान जो हम कहते हैं इसको 21 इंच पर, और कमर का निशान लगाते हैं हम 14 इंच पर। ये आपकी हाइट के अकॉर्डिंग निशानात लगाए जाते हैं, और जो लोग अपनी स्लिट्स इससे भी नीचे तक पसंद करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग निशान लगाएं। अब हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरा हमें तैयार 15 इंच चाहिए है, तो हमने 15.5 इंच पर इंच टेप को रख कर डबल फोल्ड कर लिया और 15.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हमने इस निशान को सीने के निशान से मिला देना है और हमारा बॉक्स तैयार हो जाना है। अब इस बॉक्स के कोने से हमने 1.5 इंच के फासले पर निशान लगाना है। अब जो हमने 1.5 इंच के फासले से कोने का निशान लगाया है उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी गोलाई की शेप दे लेनी है, और ये बैक की शेप है। फ्रंट की हमने थोड़ी सी डीप शेप देनी है, तो वो हमने तकरीबन 1 इंच यहाँ से बढ़ाकर शेप दे लेनी है। ये देखिए हमने अब इसकी दोहरी शेप दी है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। फ्रंट वाली हमारी डीप शेप है। 22 इंच हमने सीना तैयार करना है, तो हमने इंच टेप को 22 इंच पर रखकर डबल फोल्ड करके 22 इंच पर निशान लगाना है। कमर का निशान हमने 20.5 इंच पर लगाना है, और दामन का निशान या फिर आप इसको हिप्स का निशान कह लें, ये हम 23 इंच पर रखकर लगा रहे हैं। अब स्केल की मदद से हमने इन निशानात को आपस में मिलाकर हमने सिलाई का निशान लगा लेना है, और बाद में हमने इसी के अकॉर्डिंग इसको स्टिच करना है। अब जो फालतू पीस है बाहर का वो हमने कट करना है। उससे पहले हम तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा बढ़ाएंगे, यानी सिलाई से हमने 1.5 इंच फालतू रख कर निशान लगाकर बचने वाला पीस हम बाद में काट देंगे। तीरे से हमने 1/2 इंच के फासले से निशान लगाकर रेप की शेप दे लेनी है। अब इन निशानात के हिसाब से हमने इसको कट करना है। पहले हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। ये बैक आर्म होल की हमने कटिंग की, फ्रंट की हम बाद में डीप करेंगे जैसा कि हमने निशान लगाया। ऊपर से अरेप की शेप दी और यहाँ से हमने फालतू पीस को कट कर लिया। अब हम फ्रंट और बैक को अलग करेंगे और फ्रंट के आर्म होल की डीप कटिंग कर लेंगे जैसा कि हमने पहले से निशान लगाया हुआ था। शर्ट के बॉटम में जो बॉर्डर है इसमें कौन है, तो बॉर्डर हमारा 3 इंच है और टोटल हमारी लेंथ थी 43 इंच इसकी, और हमें तैयार चाहिए है 40 इंच। तो हमने 38.5 इंच पर रखकर निशान लगाकर हमने कपड़ा कट कर लेना है नीचे से। यानी 3 इंच अगर बॉर्डर है तो ऊपर से शोल्डर से 1 इंच कपड़ा सिलाई में आ जाएगा, और नीचे से भी हमने आधा इंच बढ़ा लिया है। निचला जो आधा इंच बढ़ाया है वो हमने जब दोबारा बॉर्डर को इसके साथ अटैच करना है तो वो सिलाई के अंदर आधा इंच आ जाएगा। तो ये 37 इंच शर्ट और 3 इंच इसका बॉर्डर, टोटल 40 इंच इसकी लेंथ बन जाएगी। अब हमने बॉर्डर के साथ भी सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़ा बढ़ाया है, और जो अरेप में आ रहा था उसको हमने काट दिया है।
बॉर्डर को हमने शर्ट के साथ रखकर अटैच कर लिया है। सिलाई हमारी बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ लगी है और सिलाई को हमने खोल कर अंदर से आयरन कर लेना है। इस तरीके से सिलाई को खोलते जाएं और आयरन करते जाएं और बाहर की तरफ से भी आप इसको इस्त्री कर लें। तो देखिए हमें बिल्कुल भी देखने में महसूस नहीं हो रहा है कि हमने यहाँ पर जोड़ डाला है। ये देखिए पिछला जोड़, और फ्रंट से बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि यहाँ पे जोड़ डाला हुआ है। अब ऊपर से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ये देखा, हमारी 40 इंच शर्ट तैयार होगी, बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये तैयार होगी। अगर आपका बैक का पीस भी टेढ़ा है तो आपने सेम तरीके से ही उसको सीधा करना है। अब हम बाजू की कॉर्न निकालेंगे। एक तरीका ये भी है कि आप कपड़े को कोनों से पकड़कर खींचें और उसकी कॉर्न निकाल लें। दोनों बाजू मैंने डबल फोल्ड करके रख लिए हैं और इनकी जो लेंथ बनती है मैंने वही लेनी है, फालतू कपड़ा नहीं है इसमें। 3.5 इंच हमने बैक से आर्म होल के लिए निशान लगाया है और 3.5 इंच, और उसके बाद हमने 3 इंच थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 2.5 इंच, और उससे ऊपर 2 इंच करते करते हमने 1.5 से 1 और आधे इंच पर आना है और यहाँ से हमने निशान को मिला लेना है। निशान मिलाने के बाद हमने इसको कट कर लेना है। फ्रंट से मैंने इसके स्लीव्स तो कट नहीं करने थे, लेकिन आपके समझाने के लिए अगर मैंने 4.5 इंच इसके स्लीव्स रखने हैं, 4.5 इंच पर हमने निशान लगाना है। पीछे से हमने 8.5 इंच जो आर्म होल हमने तैयार करना है उसका निशान लगाया। 4.5 इंच को 8.5 इंच के साथ हमने मिला लेना है। मिलाने के बाद हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए भी कपड़े को निशान लगाना है इस तरीके से। ये देखिए हमने 4.5 इंच से बढ़ाकर भी निशान लगाया है, अगर आपको वाज़िया नज़र आ रहा हो तो। और अब हमने फालतू कपड़ा जो है वो कट कर लेना है। मैं इसका फालतू कपड़ा नहीं काट रही हूँ, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही थी। दोनों बाजू हमने अलग कर लिए और अब हम दोनों बाजुओं को एक सामने रखेंगे, यानी कि जैसा कि उनकी शेप होती है आमने सामने, दोनों को हमने रख कर दोनों के फ्रंट की हमने डीप कटिंग करनी है। हाफ इंच की हमने इस तरह से निशान लगाने हैं। निशान लगाकर हमने अंदर से कपड़े को कट करके यहाँ से डीप शेप दे लेनी है। ये वाली कटिंग आपने दोनों को इकट्ठे रख के नहीं करना, वरना आपकी एक फ्रंट की कटिंग हो जाएगी और दूसरी बैक साइड की हो जाएगी।